हेलो नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं बहकावे ड्रामे की लास्ट एपिसोड आने वाली है। बहुत इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होगी ये लास्ट एपिसोड। और आप देखेंगे कि ये बहुत ही प्यारा ड्रामा बनने जा रहा है। जैसे कि ज़ीनत को रह रह के पिछले ही ख्याल आते हैं कि इन लोगों ने मेरे साथ कैसे कैसे ज़्यादती की, मेरी बच्चियों के साथ कैसे ज़्यादती की, यहाँ तक कि मुझे भी अजियत दी और मेरी बच्चियों की। और ज़ुबैर ने बिल्कुल ज़ीनत का कभी असर नहीं किया था। वो ज़ुबैर अपनी बहन और माँ के पीछे लग के ज़ीनत की किसी बात को सीरियस ही नहीं लेता था और ऊपर से उससे लड़ाई और झगड़े करता था। और आप ये भी देखेंगी कि ज़ुबैर अपनी बच्चियों पे भी जुल्म और ज़्यादती करता था। इसी के बावजूद भी ज़ीनत ज़ुबैर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। अब ज़ीनत अपनी बच्चियों के लिए ज़ुबैर के घर आती है और उसे कहती है कि ज़ुबैर आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आपका इलाज करवाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्चियाँ आपको इस हाल में देखें। और वहाँ पर ज़ीनत सिद्रा और ज़ुबैर की माँ का तो बुरा हाल हो चुका है कि वो ज़ुबैर का इलाज करवाएगी और ज़ुबैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो ये नहीं चाहती कि ज़ुबैर का इलाज हो और वो ठीक हो जाए। और नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और ज़ीनत जब अपनी बहन नीलम से कहती है कि मैं ज़ुबैर से मिलना चाहती हूँ तो वो बहुत गुस्सा होती है और वो उसे कहती है कि आप ऐसा नहीं करेंगी। और ज़ीनत कहती है कि कुछ काम अखलाकन भी किए जाते हैं। नीलम, ये ऐसी बात नहीं है, वो एक वाहिद शख्स है जिससे मैंने मोहब्बत की है। और दूसरी तरफ सितारा को भी पछतावे का और एहसास हो गया है कि औरत के लिए चारदीवारी कितनी महफूज जगह है और बाहर तो भेड़िए घूम रहे हैं जो औरत को नोचने के लिए तैयार हैं। और सिद्रा तो असलम की मोहब्बत में मरे जा रही है। वो तो चाहती है कि भाई बचे ना बचे, बस असलम को मेरा हो जाना चाहिए। और दूसरी तरफ सितारा असलम की जायदाद तो उसे दिखाकर अपने बहकावे में ले आया है, लेकिन सितारा बहुत शातिर है, वो असलम के बहकावे में नहीं आएगी और असलम को बेनकाब करेगी क्योंकि वो अब पछता रही है कि उसने ज़ुबैर के साथ कितना गलत किया है। और ज़ीनत पहुंच जाती है ज़ुबैर के घर और ना चाहते हुए भी उसे पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ जा रही है। लेकिन जब वो असलम ज़ुबैर के घर जाती है तो ज़ुबैर को एहसास होता है, हालांकि वो देख नहीं सकता, कि जैसे कि ज़ीनत उसके कमरे में दाखिल हुई है। यहाँ तक कि उसकी वालदा और बहनें ज़ीनत को बहुत रोकने की कोशिश करती हैं और उससे कहती हैं कि आप यहाँ से चली जाएं, हम आपको अंदर नहीं आने देंगे। लेकिन ज़ीनत अब पहले वाली ज़ीनत भी नहीं रही। वो धक्का मारती है और कहती है पीछे हटो, अगर आपकी बकवास ख़त्म हो गया तो मैं अपने शौहर से मिलने आई हूँ। और उनकी एक नहीं सुनती और आगे चली जाती है। हालांकि बड़ी अम्मा भी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ीनत इन सब के रवैयों से पहले ही वाकिफ़ होती है क्योंकि वो उसने काफ़ी अरसा यहाँ गुजारा है और वो चली जाती है और जाकर देखती है कि ज़ुबैर बिल्कुल लाचार और देख नहीं सकता। वो अपनी चारपाई पे लेटा हुआ है और बुरा हाल है कमरे का। और उसकी माँ और बहनें पीछे पहुंच जाती हैं और ज़ुबैर सबके सामने ज़ीनत से माफ़ी मांगता है और उसे कहता है ज़ीनत मुझे माफ़ कर दो। और ये बात ज़ुबैर की वालदा और बहनों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। कम अक्ल माँ है और वैसी ही बहनें हैं। और आप देखेंगे कि ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग और दिलचस्प है और अपने हर किरदार अपने अंजाम को पहुंचने जा रहा है। और नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और बड़ी अम्मा असलम को बताती है कि ज़ुबैर ने ये नाम अपने बच्चियों के, ये घर और दुकानें अपनी बच्चियों के नाम करती हैं, तो
اسلم کا تو منہ پھٹے کا پھٹا رہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بڑی اماں کہتی ہیں کہ نہیں وہ ایسے ہی کہہ رہا تھا، اور زبیر ان سب کی نیت جان جاتا ہے، اس